खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंदन के थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की सर्वे रिपोर्ट में भारत महिला उत्पीड़न के मामले में पहले नंबर पर है। भारत में महिलाओं की स्थिति कट्टर देश कहे जाने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी ज्यादा खराब है। ये स्थिति तब है जब केंद्र की मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों के बलबूते अपने प्रोग्रेसिव छवि गढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। खैर, लंदन की संस्था ने भारत में महिलाओं की हालत को लेकर ऐसा क्यों कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश में आधी आबादी का सच किसी से छिपा नहीं है। 2 साल पहले आई थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। यानी भारत का नाम दुनिया में उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जो एंटी वुमेन है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चियों को या तो जन्म से पहले ही मार दिया जाता है या फिर उन्हें 5 साल तक की उम्र भी नसीब नहीं होती। आधी आबादी का सच। जून में यूएन पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 पर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से लेकर 2020 के बीच दुनिया भर में 14.26 करोड़ महिलाएं लापता हुई थी। इनमें से 4.58 करोड़ महिलाएं अकेले भारत से लापता हुई थी। ये आंकड़ा चीन के बाद सबसे ज्यादा है। चीन में इस दौरान 7.23 करोड़ महिलाएं लापता हुई। इतना ही नहीं, हर साल दुनिया भर में 12 लाख बच्चियां पैदा होते ही लापता हो जाती हैं। इनमें 90 से 95% अकेले चीन और भारत से होती हैं। किसी देश के बारे में महिलाओं की तरफ से ये कहा जाता है कि इस देश में महिलाओं के साथ अत्यधिक अत्याचार होते हैं या दोहरे मापदंड रखे जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। लेकिन हिंदुस्तान भारत के रेफरेंस में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार का माइंडसेट कुछ सालों से लोगों का हुआ है, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत में पुरुषों की जो माइंडसेट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। 2015-16 में हुए चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सामने आया कि 31.1% शादीशुदा महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार वायलेंस का शिकार जरूर होती हैं। इसी साल एक प्राइवेट एजेंसी के सर्वे में ये भी सामने आया था कि 80% कामकाजी महिलाओं पर पति अत्याचार करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बताता है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज होते हैं। हर दिन 20 महिलाएं दहेज न देने की वजह से मारी जाती हैं। इतना ही नहीं, देश में पुरुषों की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 में देश भर के कामगारों में पुरुषों की संख्या 71.2% और महिलाओं की संख्या 22% थी। यानी हर 100 कामगारों में सिर्फ 22 महिलाएं ही हैं। इतना ही नहीं, देश भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तनख्वाह भी कम मिलती है। हमारे पास अवसाद, डिप्रेशन, इन सब से शिकार महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें तो घर के अंदर ही उनके साथ काफ़ी दुखद घटनाएं हुई है, उनका अब्यूज़ हुआ है। वो लड़कियां जो किशोरी हैं उनको भी उनके माँ बाप लेकर आते हैं कि भाई हमें बाहर तो कोई बात नहीं करनी, पर ये जो दुखी है, इसको जो ये उठपटांग बातें कर रही हैं या सही से व्यवहार नहीं कर रही है, इसको आप ठीक कर दो। बहुत सारे सर्वे बताते हैं कि जन्म से पहले मृत्यु, उसके बाद उनकी शिक्षा में समस्या, उनके शिक्षा के बाद परिवार की समस्या, उसके बाद उनके कैरियर की समस्या, ये सब समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। और हम देखते हैं महिलाओं का योगदान वहाँ सब जगह बहुत कम है कि महिलाओं की अपने प्रति सम्मान की भावना, शिक्षा की महत्ता और यदि समाज की मानसिकता में बदलाव आता है तो ये परिस्थितियां शीघ्र ही सुखद हो सकती हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 1970 से 2020 तक लगभग 4.58 करोड़ महिलाएं मिसिंग है। ये मिसिंग वीमेन हमारी भारत की जितनी असमानता है, जितनी भारत में लड़कियों के प्रति जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी परिचायक है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वो भारत में लगातार बढ़ रहे हैं।
महिला को खुद महिला की साथी के रूप में यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस देश में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। घर से शुरू हुआ परिवर्तन जब पूरे समाज में फैलेगा, निश्चित तौर पे उस दिन महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर। इसके अलावा महिला नेताओं की ट्विटर पर ट्रोलिंग भी ज्यादा है, यानी महिलाएं सोशल मीडिया पर भी सुरक्षित नहीं है और ना ही ट्रोलिंग पर कोई कार्रवाई होती है। भारत जो महिलाएं हैं उन्हें देवी के रूप माना जाता है, देवियों की तरह पूजा जाता है और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि आखिर उनका इस रिपोर्ट पे क्या कहना है। कि जो भी अगर क्राइम करता है तो उसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। एक तो लड़कियों को स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि हमें ऐसे सहना है, हमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, हम लड़कियां हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है जितनी लड़कों के पास है। अगर कहीं ना कहीं शुरुआत अगर घर से करें कि लड़के को समझाया जाए लड़की के अलावा, तो ये सब नहीं होगा। देखिए, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं देश में, वो ऐसा नहीं है आज हो रही हैं या 2 साल से हो रही हैं, 30 साल से हो रही हैं। आप निर्भया कांड को देखिए, 10 साल हो गए हैं, उस कांड को भी 10-12 साल हो गए, लेकिन आज भी चीज़ें चेंज नहीं हुई दिल्ली में, वैसे ही है। और वैसे अगर इसका रीजन पूछूं तो इसका क्यों चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, क्या मानना है? लोगों में डर नहीं, लोगों का माइंडसेट चेंज करना आपको पहले इंपॉर्टेंट है। हमको बेस लेवल, रूट लेवल से एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चे जो बड़े होते हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि आप कैसे रिस्पेक्ट करो, आपके साथ में होगा कोई फीमेल है कि आप कैसे रिस्पेक्ट करो। रूट लेवल से हमें काम करने की जरूरत है। जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी सबकी, तब तक कोई बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि गंदगी माइंड सबके माइंड्स में। जैसे रेप केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं, तो कुछ होता है तो फिर कहते हैं कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे तो लड़की की फॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कों को कभी रिस्ट्रिक्शंस उनको बांध के नहीं रखा गया कि आपको ये नहीं पहना, आपको ऐसे नहीं करना, लेकिन एक सर्टेन वे में लड़कियां कैसे मूव करें सोसाइटी में, हमेशा उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपने देखा, हमने लगातार कई लोगों से बात करी और लगातार सब लोगों का ये कहना है कि बचपन से ही बच्चों को सिखाना काफ़ी ज़रूरी है। एक मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख लगातार भारत में महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और सवाल यही आखिर कि सरकार जहां एक तरफ ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो, लेकिन चिंताजनक विषय है, काफी चिंता वाली बात है। और देखने वाली बात रहेगी कि आखिर कब तक जहां भारत में महिलाओं को, लड़कियों को एक देवी का रूप दिया जाता है, लेकिन आज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कैमरामैन शेरा के साथ अनीशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.